त्यागे दुर्योधन गृह में त्यागे नारद जी महाराज का आगमन हुआ। व्यास जी महाराज नारद जी महाराज के पूजन किए, प्रभो अर्घ दे आचमनी दिया, आसन दे, प्रणाम किए महाराज। उसके बाद में राम राम होने के बाद प्रभु नारद जी महाराज बोले, हे पाराशर नंदन क्या बात है, आपका चेहरा उदास क्यों है, क्या हुआ?
हे व्यास जी महाराज, आपने प्राणियों के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया। चारों वेद सज्जनों ध्यान से कथा श्रवण करिएगा। नारद जी महाराज समझा रहे, प्रभु पंचम वेद की रचना भी कर दिए, प्रभु फिर भी प्रसन्न आप नहीं है। भगवान कल्याण करे। चाचा जी के तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों इस ढंग से देखिए भाई जी की तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनके बाल बच्चे को स्वस्थ रखें, सभी नौकरी पेशा व्यापार को बढ़ाते रहें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों इस प्रकार से महाराज, अब व्यास जी महाराज बोले, मुझे क्या पता प्रभु मेरा चेहरा क्यों उदास है, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप नारायण के समीप में रहते हैं। प्रभु कृपा करने का कष्ट करें, हे मालिक बताइए प्रभु क्या कमी रह गई। नारद जी महाराज बोले, हे पाराशर नंदन, देखिए महाराज, देखिए एक बच्ची की तरफ से 20 रुपए का दान, एक माता जी की तरफ से 20 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों तो हे पाराशर नंदन, हे व्यास जी महाराज, चेहरा देखिए कुछ कारण है लटकने का, हमेशा चेहरा नहीं उतरता है। सच्चा मनुष्य का चेहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट समय में ही उतरता है। कब? जब दूसरों को कष्ट आ जाए, जब उसके मन को भक्ति में संतुष्टि नहीं मिले, जब बढ़िया मानव को, मनुष्य को दूसरों को भला करने में दिक्कत आने लगी, तभी चेहरा उतरता है। महाराज व्यास जी महाराज ऐसे महान संत, प्रभु जब वो उदास हो गई, प्रभु नारद जी महाराज बोले, प्रभु आपने इतने पुराणों की रचना कर दी, लेकिन कहीं न कहीं हंसता कौन है? न टाटा सुखी है, न अंबानी सुखी है, सब रो रहा है कि 5 हजने अडानी खुशी है। तो क्यों भैया, क्यों नहीं खुशी महाराज? आप कैसे बोल रहे हैं? बोले वो सोना के पलंग पर सोता है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आता है, और हम लोग कहीं नीचे भी बिछा दिया जाए तो चैन से निद्रा आती महाराज, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में सोए। प्रभु क्यों क्यों भैया? तो भैया इसका मतलब पैसा से निद्रा नहीं आती है। पैसे से आप भला पलंग खरीद सकते हैं सोने का, लेकिन निद्रा नहीं खरीद सकते। पैसे से महाराज आप बाजार से सामान खरीद सकते हैं, संतोष को नहीं खरीद सकते हैं। तो ये सब बात है महाराज, प्रेम को नहीं खरीद सकते हैं, वो सब हृदय से नेचुरली उत्पन्न होने का चीज है। सज्जनों हुआ क्या? अब प्रभु आपसे कहीं न कहीं भगवान की लीला का गायन में कमी हुई है, उसको आप सुधारिए। प्रभु क्या हुआ महाराज? हे प्रभु मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ दासी थी, घर घर जाकर काम करती थी। हे व्यास जी महाराज मुझे बड़ा दुख होता था, लेकिन क्या करें, स्थिति ऐसी थी, और समय सब कुछ सिखा देती है। सज्जनों सबसे बड़ा गुरु समय हो जाता है, समय ही सबसे बड़ा गुरु है। समय समय पर ऐसा पाठ भी आपको सिखा देती है ना, जो आप सोचे तक भी नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान संसार में क्या है? समय है। समय से बड़ा कोई नहीं। एक दिन समय के चंगुल में सब आ जाता है। जब तक शरीर में गर्मी है आप उछलिए, लेकिन जब उम्र ढल जाती है ना, तो अहंकार शून्य हो जाता है, फिर शरीर शांत हो जाता है। कितना बड़ा बलवान है आप, स्थिर हो जाता है। सज्जनों तो प्रभु का गान करिए महाराज। मैं भी दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में, मेरी माँ घर घर जाकर काम करती थी। एक बार चातुर्मास व्रत करने वाले 4 महीना तक
आषाढ़ से लेकर 4 महीना तक सज्जनों संत एक ही जगह रुक जाते हैं, कहीं नहीं जाते। तो वही महाराज संतों की मंडलियां मेरे गांव में आ गई। अब मेरी माँ भगवान की परम प्रिय भक्त थी और मुझे भेज दिया संतों के पास, जाओ बेटा सेवा करना, संतों के जूठन को खाना, तेरा जिंदगी सवर जाएगी। जाइए महाराज। नारद जी महाराज चले आए, खूब संतों की सेवा की, खूब महाराज पांव दबाते, उनके भोजन को पवाते, जूठन को खाते, सत्संग को सुनते, वस्त्र को साफ कर देते। महाराज बड़ा प्रेम होने लगा संतों से, और संतों की मीठी वाणी महाराज इतनी प्रिय लगती है कि क्या कहना। अब क्या हुआ महाराज, अब हुआ यूं महाराज कि वह दिन भी आ गया जब संत लोग जाने लगे। विदाई तो होना ही है, समय तो बीत ही जाता है, एक एक पल करके समय बीत ही जाता है सज्जनों। अब जाने लगे सारे साधु संत। मैं धड़ाम से गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन रखेगा प्रभु, और भगवान की कथा के सिवा मेरा कोई आधार नहीं है। भगवान की कथा के सिवा मेरे हृदय को चैन देने वाला कोई नहीं है। प्रभु क्षमा करें, मुझे भी साथ में लेकर के चले प्रभु। आप जो कहिएगा गुरु जी मैं वही करूंगा, आपके चरणों में लेटे रहूंगा प्रभु, आपके जूठन को मैं खाऊंगा प्रभु, सब भूल चुक को माफ करके ले चले प्रभु। क्या कोई गलती हो गई क्या प्रभु, जो मुझे आप लेकर साथ में नहीं जा रहे हैं, क्या गलती हो गई मालिक। गुरु जी बोले बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले बेटा अरे आपकी माता जी आपको हमारे चरणों में सौंप दी थी हमारी सेवा के लिए, और यदि मैं आपको लेकर के चले जाता हूं तो आपकी माता जी क्या सोचेगी। एक ऐसे संत थे जो मेरा बेटा को अपने साथ में लेकर के चले गए, मेरे बुढ़ापा का सहारा को लेकर के चले गई। महाराज बेटा यही कारण है मैं आपको लेकर के नहीं जा सकता, क्षमा करो। महाराज अब क्या हुआ, बोले जाओ माता जी आज्ञा कर दे दी बेटा तो मैं अवश्य लेकर के जा सकता हूँ। नारद जी महाराज जान गए माता जी तो आज्ञा नहीं देगी। गुरु जी ये तो गारंटी बात है कि मेरी माता जी एक बार नहीं कहेगी कि जाओ बेटा मेरे यहाँ से जाओ, कभी नहीं कहेगी। इसलिए गुरु जी कोई उपाय बताइए। सज्जनों अब गुरु जी जो हैं बढ़िया सा सुंदर मंत्र बतला दिए, द्वादशाक्षर मंत्र, और बोले बेटा नित्य जप करना और भगवान का दर्शन आपको अवश्य होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वासुदेव भगवान की जय। जय हो। यह द्वादशाक्षर मंत्र है, कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है प्रभु। इसको जप करने के बाद भगवान दर्शन अवश्य देते हैं। नारद जी महाराज को मंत्र मिल गया, सारा विधि विधान बतला दिए गुरु जी। चले आए घर आने के बाद प्रत्येक दिन का नियम था स्नान ध्यान करके और आसन लगा करके गुरु जी का स्मरण करके और वही मंत्र का जप करने लगते थे। प्रभु ललाट पे बढ़िया सा टीका लगा करके चंदन लगा करके और बस माला जपने बैठ जाते थे। माता जी की दृष्टि पड़ गई। महाराज
अरे बेटा क्या कर रहे हो? माता जी भगवान का जप कर रहा हूं, भगवान को याद कर रहा हूं। अब माता जी का सिरा धक धक करने लगे, बेटा मेरा कहीं जोगी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा ये माला जप रहा है। और एक बात और है, बेटा चाहे चोर बन जाए, बेटा चाहे डाकू बन जाए, बेटा चाहे बेईमान बन जाए, लेकिन कहीं जोगी ना बन जाए। जोगी बनने से बड़ा डर लगता है महाराज। तो अब जो है कोई भी कुटुंब आती तो माता जी को डर तो था ही। प्रत्येक कुटुंबों से बोलते थे माता जी, देखो भैया मेरे पुत्र के युग कोई कन्या ढूंढ करके लाओ, जल्दी से मुझे इसका विवाह करवाना है। और नारद जी महाराज जो सुनते उनका तो और सीना धक धक करने लगता। अरे महाराज मैं सोच रहा हूं कि माता जी समय पर पधार जाएगी तो घर छोड़कर मैं निकल जाऊंगा और भगवत प्राप्ति करूंगा, लेकिन ये तो अगर मुझे विवाह हो गया मेरा तो जीवन तो पधरवाने में ही पार हो जाएगा। पहले माता जी फिर देवी जी, मेरा जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। महाराज कुछ कृपा करो। हुआ क्या, एक दिन माता जी आ रही थी तो रास्ते में किसी विषधर सर्प ने डस लिया। सर्प ने जैसे डसा माता जी गिर पड़ी। नारद जी महाराज को जब बात पता चली प्रभु, तो अंदर मन से तो उनको लगा कि चलो कोई रोकने वाला नहीं, अब तो मेरा भगवत मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन बाहर ही से तो रोए, क्योंकि बाहर से हंसते तो समाज वाले क्या कहते, मां मर गया, तो ये प्रसन्न होता है महाराज। लेकिन वैसा भक्त का पहचान है, आखिर जो भगवान को पूजते हैं, भगवान को हृदय में रखे हैं, उनको संसारिक प्रेम से उतना लेना देना नहीं रहता है। भगवान को जो पकड़ा ना, संसार स्वतः छूट जाता है। भगवान को पकड़िएगा महाराज, प्रत्येक दिन पूजा करिएगा घर में, तो घर वाले 70% तो आपके वैसे भी विरोध रहेंगे कि इसको कोई काम ही नहीं है, फालतू का बैठे रहता है महाराज। और दुनिया में भी कोई खास आपको ध्यान नहीं रखेगा, बोले ये तो महान महंत बन गए पंडित महाराज। तो भगवान को पकड़िए, संसार धीरे धीरे स्वतः पीछा जो आपका छोड़ दे। तो संसार महाराज सारा क्रियाक्रम नारद जी महाराज की, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर निकल गई महाराज। भगवान का जप करते करते एक स्थान पर खूब दूर जाकर बैठ गई महाराज। बैठने के बाद उसकी आंखें लग गई और मन में भगवान का शुभ चरित्र प्रादुर्भाव हुआ। देखे महाराज झूमने लगे, मस्ती में झूमने लगे महाराज। वाह मुझे दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन उसी क्षण भगवान उस छवि को गायब कर दी, तड़पने लगा। अरे भगवान कहाँ चल गई, कहाँ चल गई? आकाशवाणी हुई, सच छटपटाते हो तुम बेटा, पक्के भक्त नहीं बने हो तुम। पक्के भक्त ऐसे परेशान नहीं होते। तो धैर्य रखो, समय आएगा तुझे भी भगवान दर्शन देंगे। अभी तुझे पकने में समय है, इंतजार करो, जब करते रहना। सृष्टि का प्रलय होगा, पुनः नया युग का जब प्रादुर्भाव होगा, सृष्टि होगी, तभी आपका ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आप बनेंगे महाराज। इस तरह से समझा रहे हैं व्यास जी महाराज। भगवान के नाम में कितना पावर है, सो देखिए। 12 अक्षर का मंत्र प्रभु, 12 मंत्र को जप कर मैंने कहा दासी का बेटा था और अगले जन्म में अगले युग में कहा मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया। समझिए महाराज कितना पावर है नाम में। तो राम अन सकहि नाम गुण गाई। सज्जनों तो ये प्रेम है। तो महाराज संतों की महिमा, साधुओं की महिमा में कोई कमी नहीं है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
की संगति हम लोग क्यों करते हो संतन संग कर पुण्य कमाए संतन संग कर पुण्य कमाए राम चरण अनुराग रे अच्छे बने संग लाग तेरी अच्छी बनेगी जय हो कब आओ बजाते हुए, क्योंकि ताली नहीं बजाइएगा तो हो सकता है आंखों में दर्द हो जाए, क्योंकि भगवान भी सब देखते हैं ना। सिस्टम को चलाने वाले कौन है? भगवान ही तो। तो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाइएगा, झूमिएगा नहीं, हो सकता है दर्द होने लगे कहीं, तो आगे जाकर भगवान से शिकायत नहीं कीजिएगा। इसलिए ऊपर से हाथों को उठा करके हो काका से तो ही हंस करेंगे, काका से तो ही हंस करेंगे, काका से तो ही हंस करेंगे। चाँद सको तो चाँद है तेरी अच्छी बनेगी,
महाराज को बात समझ में आ गई। जनों, फिर गणेश जी महाराज से आशीर्वाद लेकर के भगवान के सहयोग से 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है महाराज। इतना बड़ा ग्रंथ महाराज। किसी ने प्रश्न किया ऋषियों ने महाराज सूत जी महाराज से, प्रभु इतना महान ग्रंथ है तो हम लोगों के लिए सुलभ कैसे हो गया? अरे महाराज, सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिए। ब्रह्मा जी नारद जी महाराज को दिए प्रभु, और नारद जी महाराज पुनः विधि विधान का ज्ञान सनकादिकों से प्राप्त की, फिर व्यास जी महाराज को दिए। व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को दिए। सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाए, तो वही कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं महाराज। इस भांति से प्रभु, अब ऋषियों ने प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज ये कौन थे महाराज? बोले एक बार अमरनाथ क्षेत्र में बाबा ध्यानस्थ थे और मैया अपने आश्रम में थी, अपने स्थान पर थी। उसी समय वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी महाराज आए, राम राम की महाराज दोनों तरफ से। लीला में नारद जी महाराज माता पार्वती का विवाह करवाए। ये वास्तव में वो तो जगदम्बा है महाराज। तो बात आगे बढ़ी महाराज। नारद जी महाराज प्रेम का चर्चा किए और माता पार्वती नारद जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे देवाधिदेव महादेव जी हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि क्या कहना महाराज, इसका कोई जोड़ा नहीं। वाह माता जी, बहुत सुंदर बात है। तो क्या उनके गले में जो मुंडों की माला है, इनके बारे में आपको तो पता होगी माता जी, किनके मुंड लगे हुए हैं उसमें? माता पार्वती बोली कि नारद जी महाराज प्रेम तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उस माला में किनके मुंड लगे हैं ये बात तो हमको आज तक पता नहीं है। ठीक है माता जी, मैं तो चलता हूँ। बस उनका काम ही वही रहता है, बांध को उठा देना, फिर आगे भुगतने वाले। महाराज उधर शंकर भगवान के पीछे तरफ से वो कहते हुए निकल पड़े कि बाबा जी, माता जी याद कर रहे हैं आपको, जरा जल्दी से पधारिएगा। भोलेनाथ को मन में आया कि यदि आप आ रहे हैं प्रभु, तो वहां पर तो मेरा कोई न कोई आप जरूर सा बात उठा दिए होंगे महाराज, आपका काम ही तो वही है, कोई न कोई बात तो आप छेड़ के आए होंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं प्रभु। अब घर आए भोलेनाथ, माता जी उदास। क्या हुआ देवी, क्या बात है, क्या कारण है? माता कुछ न बोली। क्या बात है देवी, कुछ बताओ कि नहीं तो मैं कैसे जानूं? माता जी बोली, क्या जानिएगा आप? स्वामी जी, जैसे आप अंदर से काले हैं, बाहर से भी काले हैं, भूत प्रेतों के साथ में रह के आपका भी व्यवहार उनके जैसा ही हो गया है। क्या हुआ देवी जी, आप हमसे छुपाए क्यों? जब इतना प्रेम करते हैं आप, गुरु मंत्र को बता दिए, कौन सा भगवान का आप दर्शन करते हैं, किस तरह लीला का दर्शन करते हैं, ध्यान में सब कुछ हमको बता देते हैं, जो कि ये बताने की चीज नहीं है।
लेकिन ये आपके गले में जो मुंडों की माला है, इनमें किनके मुंड लगे हुए हैं, आज तक आपने क्यों नहीं बताया? भोलेनाथ जी बोले, देवी जी आप क्या पूछ रहे हैं? तो जी महाराज, भला हो नारद जी महाराज का जो मेरी आंखें खोल गए, नहीं तो मैं जीवन भर इसी तरह रहती। बोले नहीं देवी जी, अरे इसमें तो आपके ही मुंड लगे हैं। क्यों महाराज? तो जब जब आप मरते हैं, आपके प्रेम के बिना मैं रह नहीं पाता हूँ, वियोग में तड़पने लगता हूँ, इसलिए आपके मुंड को मैं इस माला में पिरो लेता हूँ बार बार। देवी जी अब माता जी प्रश्न करी, हे महाराज आप अपना मुंड भी हमको दे दीजिए। प्रभु मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ और मेरी इच्छा है कि आपका भी मुंड में माला बनाकर पहन लूंगी। तो देवी जी मैं मरता नहीं हूँ। क्यों महाराज? क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया। अच्छा महाराज, तब तो और बहुत बड़ी छुपाने वाली बात है। इतनी बड़ी कथा जो अमर कर दे, और वो कथा आपने आज तक मुझको नहीं सुनाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है महाराज। देवी जी ऐसी बात नहीं है, क्या सुनने की इच्छा आप रखते हैं? जी महाराज अवश्य सुनूंगी, यदि आप श्रवण करवाएंगे तो मैं क्यों नहीं सुनूंगी। क्योंकि भोलेनाथ को लगा कि कथा तो उस समय भी श्रवण करवाने के लिए आपको ले गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गई कुंभज सिपाही, सर्व सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। लेकिन देवी जी उनको मन में लगा, भोलेनाथ को उस समय तो आपको कथा सुनाने जब ले गए तो आप कथा सुनने तो गए, लेकिन कथा मन से श्रवण नहीं किया आपने, मन से नहीं श्रवण किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम आप भ्रमित हो गए और मेरे स्वामी के बारे में आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि यही राम कैसे हो सकते हैं? राम हैं तो बन बन क्यों भटक रहे स्त्री के लिए? ईश्वर कदापि नहीं हो सकते। ऐसे संदेह, इतना संदेह मेरे इष्ट के प्रति, ये उचित नहीं। देवी जी और इसी का परिणाम आपको भोगना पड़ा कि मैंने वामांगी का अधिकार आपका त्याग दिया, और फिर आपको अंततः अपने पिता के यज्ञ में अपमान आपसे सहा नहीं गया, और अंत में आपने जोगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। तो कथा मन से श्रवण करनी चाहिए सज्जनों। कथा यदि आप मन से श्रवण नहीं करते हैं, जरा सा भी संदेह होता है, तो कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। सज्जनों इस बार माता जी मान गई। कथा श्रवण करवाने के पहले भोलेनाथ जी धन्यवाद दिए हैं माता पार्वती को। उसके बाद कहे हैं, देवी जी बीच बीच में हकारी भी भरते रहोगे ना? बीच बीच में जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दस तथैव च, जय जयकार करवाना चाहिए। कथा के बीच में शंख भी बजाना चाहिए, जो हो सके कुछ न कुछ करना चाहिए। जी महाराज हकारी भरूंगी। अब हकारी भरने लगी, अमर कथा श्रवण करवाने लगे भोलेनाथ। हो जय जय अमर कथा, ओ जय जय अमर कथा, जिसे श्रवण कर मिट
अब माता जी हकारी भरने लगी, भोलेनाथ कथा श्रवण करवाने लगे। और भोलेनाथ जब श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की कथा सुनाते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान लग जाता है, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया। और उनके पीछे एक अंडा पड़ा हुआ था, उस जीव का प्रादुर्भाव हुआ। इधर माता जी धीरे धीरे सो गई, उधर हकारी वो भरने लगा। महाराज कुछ देर तक कथा हुई तो लगा कुछ तो बात है, आवाज तो आ रहा है लेकिन थोड़ा पीछे से। देवी जी तो मेरे बगल में बैठे हैं। जब नेत्र खोले तो देखे, अरे देवी जी तो सो रही। तो हकारी कौन भर रहा है? देखा पीछे पक्षी। बाबा जी दौड़े मारने के लिए, चलो आज तेरी लीला समाप्त कर दूंगा। कई लोग प्रश्न महाराज किए हैं कि आखिर बाबा जी क्यों दौड़े मारने के लिए पक्षी को, क्या गलती था? महाराज तो गलती यही था कि वो पीछे से कथा श्रवण कर रहा था, इसलिए कथा चोरी से श्रवण करना भी उचित नहीं है। कथा चोरी से श्रवण भी नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज मैं वहां बैठा था, उधर बैठा था, कथा सब कथा आपकी श्रवण किया। महाराज ये सिस्टम नहीं है, सामने आकर ही कथा श्रवण करनी चाहिए। सज्जनों, वही पक्षी उड़ते हुए पीछे पीछे भोलेनाथ व्यास जी की श्रीमती जी जमाई ले रही थी, मुख मार्ग से उदर में प्रविष्ट हो गए। सज्जनों, 12 वर्षों तक वास किए हैं। क्यों महाराज? माया के डर से। माया का डर सुखदेव जी महाराज को बहुत ज्यादा लगता था। सज्जनों, बीच बीच में व्यास जी को उनकी श्रीमती जी कहती भी थी, महाराज न जाने मेरे उदर में कभी कभी बेदत भरी मुझे सुनाई पड़ती है। व्यास जी महाराज कहते, देवी जी तुम्हारा उदर में हो सकता है कोई विद्वान पुरुष होंगे। महाराज क्यों बेटा बाहर क्यों नहीं आते हो? आवाज आती है, पिताजी ये संसार भगवान की माया से ग्रसित है और मेरी इच्छा नहीं है कि मोह माया में पड़ूं। यदि नारायण आकर कह दे मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी तो मैं अवश्य निकल जाऊंगा। महाराज वहां पर परब्रह्म परमेश्वर आए हैं और सुखदेव जी महाराज को वहां पर अपना वचन दिए हैं कि मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। समय हुआ, बाहर आए और निकलते ही, बाहर आते ही वो वन की ओर चल पड़े। महाराज पीछे से व्यास जी महाराज, बेटा कहाँ जा रहे हो? यम प्रप्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावम पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानदोस्मि। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज आगे आगे, पीछे पीछे व्यास जी महाराज, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो जन्म लेते ही 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं। प्रलंब बाहुम दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशव, दिगंबर है, लंबी लंबी भुजाएं हैं महाराज। बाहर आते ही जंगल की ओर चल पड़े तो महाराज वृक्षों की तरफ से आवाज आया, तरवो भिनेदु। हे व्यास जी महाराज, किसको आप पुत्र कह रहे हैं? न जाने कितने बारे आपके पिता बन चुके हैं, आप इनके पुत्र बन चुके हैं, कौन जानता है। तब व्यास जी महाराज को ज्ञान हो गई। सज्जनों, वापस लौट आए तो वही सुखदेव जी महाराज, जब व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर लिए, उनको लगा कि इस पुराण को किसे सुनाऊं, या पात्रे न दातव्यम, या पात्र को कभी दिया नहीं जाता है, कुछ भी ज्ञान भी नहीं देने का चीज है महाराज। यदि योग्य है तभी ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान रखने की क्षमता होनी चाहिए। सज्जनों, अपने शिष्यों को बुलाए व्यास जी महाराज और 2 मंत्र दिए हैं कि जाओ गुनगुनाना,
मेरे पुत्र इसको श्रवण करेंगे तो अवश्य वो आएगा। आप इस मंत्र को गुनगुनाते रहना। क्या यहोवकीयं निस्तन कालकूटं जिघांसया पायजदपसादरि लेभेन गतिं धातृचितां तमोन्यं कम्बा दयालो शरणं व्रजेमां। तो यहोवकीयम बकासुर की बहन बकी पूतना, सज्जनों, पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर आई थी और भगवान को मारने की इच्छा से आई थी सज्जनों, लेकिन भगवान ने उनका भी जीवन निहाल कर दिया। कैसे? धातृचितिम धातृचिताम, माता की उत्तम गति प्रदान किए हैं पूतना को, माता की बराबर की गति। क्यों? कि किसी न किसी बहाने स्तनपान तो करवाई है, भले माता जी नहीं है तो क्या हुआ, किसी न किसी बहाना से स्तनपान तो करवाई है। तो धातृचिताम, तो ऐसे भगवान दयालु है। इस बात को जब सुने, उनके छवि को जब याद किए तो उनका मन भगवान का नाम ही कृष्ण है। कर सती इति कृष्ण, तो चित्त को आकर्षित कर ले वही तो कृष्ण है। खींचे खींचे चले आए महाराज, बढ़िया ढंग से संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे।
कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जब तक धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जय हो। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामल रामचंद्र की जय। वही सुखदेव जी महाराज हैं प्रभो जो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाए। प्रभो भगवान धरती पर आते हैं, अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, अनेक लीला करते हैं और भक्तों के हृदय में अपना जगह बनाते हैं। सज्जनों, संजय बाबू की तरफ से 100 रुपए का दान दही हल्दी लाई भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। भगवान इनको स्वस्थ रखें, इनके बाल बच्चे स्वस्थ रहें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, उधर माता रुक्मणी विदर्भ राज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, उनके प्रिय भाई रुक्मी एक भाई जी की तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको स्वस्थ रखें, इनके बाल बच्चे सब स्वस्थ रहें, नौकरी व्यापार को प्राप्त करें, यही भगवान से प्रार्थना है। रुक्मणी भगवान को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, मन ही मन। सज्जनों, इतना प्रेम करती थी महाराज, कभी वो मिली नहीं थी, लेकिन कथाओं में संतों के मुखारविंद से श्रवण करके उनका छवि जो है अपने मन में बसा ली थी। सज्जनों, और वैसे तो भगवान का क्योंकि समय नहीं,
और समय अभाव है। कथा तो भागवत कथा 7 दिनों की है, लेकिन ही समय में सब लेके चलना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आनंद का उत्सव नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से महाराज भगवान का वैश्य विवाह 16,108 महाराज। तो 16,100 महाराज कैसे सजनों, एक भौमासुर नामक दैत्य